मैंने अपनी ननद के साथ क्या किया। मेरी ननद बहुत चोर थी। वो जब भी मायके आती तो मुझे डर लगने लगता। मैं उनके आने का जैसे ही सुनती, जितना भी कीमती सामान रहता सब सहेज के अच्छे से रखने लगती। लेकिन वो आती तो पूरे गर्मी की छुट्टी यहीं बिताती। तो अब मैं कितना ही सहेज के कोई सामान रख सकती थी। मेरी ननद चोर तो थी ही, साथ में चालाक भी बहुत थी। वो आधा से ज़्यादा सामान तो सामने से ही किसी बहाने से मांग लेती। जैसे कि जो भारी सामान होता वो तो छुपा के ले नहीं जा सकती थी, तो उसे सामने से ही बोल देती, भाभी ये सामान बहुत अच्छा लग रहा, हमें दे दीजिए, आप भैया से दूसरा मंगा लीजिएगा। अब अगर मैं मना कर देती तो अपने भैया के सामने, अगल बगल वालों के सामने पूरी उस बात को ऐसे ढंग से कहती कि जैसे मानो कि वो बस यही एक ही सामान बोली है और मैं मना कर दी। तो मुझे बहुत सुनना पड़ जाता और इन सब में उनकी माँ भी मेरी ननद का साथ देती। एक दिन मेरा पैसा गायब हो गया। मैं डरते डरते सबके सामने बस इतना कही कि मेरा पैसा नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया। उन्होंने तुरंत बोला, तुम्हारे बच्चे लिए होंगे, बहुत मनबड़ हैं सब, ध्यान दीजिए वरना बिगड़ जाएंगे। मेरी सास ने भी कहा, हाँ सही बोल रही हो, बहुत मनबड़ हैं सब, पूरा मन बढ़ा के रख दी है। अब सब चोरी भी करने लगे। पर मुझे लग ही रहा था कि बच्चे नहीं लिए हैं पैसा। बच्चे बदमाश होते हैं, मेरे भी थोड़े बदमाश थे पर चोर नहीं थे। मेरे पैसे पे थोड़ा सा रंग लग गया था। अब मेरी ननद एक दिन कुछ सामान लेने के लिए पैसा देने लगी। तभी मैंने देखा कि ये तो मेरा ही नोट है, रंग लगा हुआ। मुझे समझ आ गया कि मेरा पैसा यही ली है, पर मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। अगर कुछ कहती तो उनका रोना धोना शुरू हो जाता, उल्टा मेरे ऊपर ही दोष लग जाता कि मैं उनको चोरी लगा रही। मैं चुप रही। ऐसे ही बहुत से सामान पैसे चोरी होते रहते थे और मैं जानते हुए भी नहीं बोल पाती थी। अब एक दिन मुझे शादी में जाना था, तो मैं तैयार होने के लिए अपना सब सामान जो भी पहनना था मुझे, वो सब निकाल के बेड पे रखी थी। तभी मेरी ननद आई। वो मुझे तैयार करने में हेल्प कराने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चली गई। मैं तैयार हो रही थी कि मेरी नज़र मेरे ज्वेलरी पर पड़ी। मैंने देखा उसमें मेरे कान का झुमका नहीं दिख रहा। मैं जल्दी से ज्वेलरी के पास पहुँच के सब अच्छे से देखने लगी, पर कहीं नहीं दिख रहा था। मुझे शक हो गया कि ये मेरी ननद रानी का ही काम है। अब मुझे गुस्सा भी आ रहा था, दुख भी हो रहा था कि मेरा इतना कीमती ज्वेलरी गायब हो गया। मैं तुरंत जाके ननद, सास, पति सबके सामने बोली कि मेरा झुमका नहीं मिल रहा। सास हमें ही दो बातें सुनाते हुए आई, कमरे में खोजने लगी। पति भी आए, वो भी हमें ही बोलने लगे कि सही से सामान नहीं रखती, कहीं गिरा दी होगी। सब लोग हमें ही बोलते हुए खोज रहे। ननद रानी भी खोजने में मदद कर रही, पर कहीं नहीं मिला झुमका। हम दूसरा पहन के गए शादी में, वहाँ भी इनका मुंह बना ही था कि इतना कीमती चीज़ मैंने गायब कर दिया। शादी से हम लोग घर आए। मेरी ननद अपने बैग में लॉक लगाई थी। मैंने उनका लॉक तोड़ दिया और बैग चेक करने लगी। अब मुझे उनके बैग का सामान देख के इतनी हंसी आ रही थी। मैंने देखा कि घर के जितने भी सामान गायब हुए हैं सब उनके बैग में हैं। तभी मैंने देखा कि मेरा झुमका भी उसी में है। मैं चुपचाप सब सामान निकाल ली और उनके बैग में दूसरा लॉक लगा दी। ननद रानी सुबह उठी तो अपना बैग देख के समझ गई कि लग रहा कोई छेड़छाड़ हुआ है उनके बैग के साथ। वो झट से अपने बैग के पास आई और देखने लगी। मैंने दूसरे लॉक की चाबी वहीं रख दी थी। वो देखी यहाँ कोई चाबी पड़ी है, उसको उठाई और लॉक खोली। देखी उनका सब चोरी का सामान गायब है। वो समझ गई कि कोई उनकी चोरी पकड़ लिया है। फिर भी वो उल्टा ही नाटक करने लगी कि उनके बैग में से कोई सामान चुरा लिया। सब लोग इकट्ठा हुए, देखने लगे कि क्या बोल रही है। तभी मैंने उनको अलग बुला के समझा दिया कि ननद रानी, मैंने ही आपके बैग से सामान निकाला है
और मेरा झुमका भी उसी में मिला है और मैं वीडियो भी बनाई हूँ जब से लॉक तोड़ रही थी तभी से सामान मिलने तक का। अगर अब आपको अपनी सच्चाई सबके सामने नहीं लानी है तो ये तमाशा बंद करिए। अब बेचारी वो चुप जाके अपनी माँ बाप भाई सबके सामने किसी तरह से बात को ख़त्म की जो नाटक फैलाई थी। फिर कुछ दिन तक रही शांति से, उसके बाद अपने ससुराल चली गई। अब आती हैं तो एक भी सामान नहीं हाथ लगाती, एकदम सुधर गई अब। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।